देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रीनीट जो इसके बारे में पिटिशनर्स आए थे वो अब नहीं होगा। रीनीट का एग्जामिनेशन फिर से नहीं होगा। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि काफ़ी लोग ने इंस्टेंसेस दिए हैं क्यों नहीं होगा। पहली चीज़ उन्होंने ये बोली है कि नीट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सारे EWS कैटेगरी मार्जिनलाइज सेक्शन से भी लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था, उनको भी फिर से दे विल इंटेल देम कि फिर से एग्जामिनेशन के लिए दैट कॉस्ट विल हैव टू बी इनकर्ड। दूसरी चीज़ जो आज बोली गई है वो ये है कि नीट एग्जामिनेशन के लिए जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमारी तरफ से हुए थे कि हार्डवर्क जो पुट इन हुआ है, टाइम पुट इन हुआ है, दैट विल बी श्योर वेस्टेज। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट्स हमने करे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में क्लियर कर दिया है कि एग्जामिनेशन फिर से नहीं होगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये 2.5 पूरे दिन के लिए ये मैटर सुना। उन्होंने पिटिशनर्स को एट लेंथ सुना, उन्होंने रिस्पोंडेंट्स को सुना, उन्होंने CBI को सुना, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने रीजॉइंडर में पिटिशनर्स को फिर से सुना। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रहा कि रिकॉर्ड पे इतना एविडेंस ही नहीं था कि ये डिटर्मिन किया जाए कि जो लीक या चीटिंग हुई थी वो पटना और हज़ारीबाग के अलावा भी दूसरे सेंटर्स में हुई थी। प्लस जो डेटा प्रेजेंट किया गया रिस्पोंडेंट की तरफ से, उसमें ये दिखाया गया कि इन्फ्लेशन ऑफ रैंक्स एटलीस्ट जो 1,08,000 बच्चों के लिए है वो उतनी नहीं है। उसके बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिटर्मिन किया कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो रीनीट नहीं ऑर्डर कर सकते। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इतने कम एविडेंस के बेसिस पे अगर रीनीट ऑर्डर होगा तो 23.5 लाख बच्चों के लिए ये बहुत ही इनकन्वीनियंट सिचुएशन होगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सालों से मेहनत। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया। मैं छात्रों को पहले दिन से उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ा था। आज जो फैसला आया है ये दिल तोड़ने वाला फैसला है, 24 लाख परिवारों को डिसहार्टन करने वाला फैसला है। क्योंकि जब CBI की कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई थी कि कितने बेनिफिशियरी हैं, 155 एक फिगर था, तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे लगता है बच्चों को दिया जाना था। फैसला तो यही आया था कि रीनीट नहीं हो सकता है, तो हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड है इस वर्डिक्ट से, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर है तो इसको मानना पड़ेगा। तो हम यही उम्मीद किए थे कि जितने एविडेंसेस थे, पेपर लीक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, लेकिन इसको सिस्टमिक लेवल पे प्रूव करना CBI का काम था और गवर्नमेंट का काम था। लेकिन और भी मुख्य को अरेस्ट नहीं कर पाए, फ़ोन को ट्रेस नहीं कर पाए और कई चीज़ें थे, वो एविडेंस आज के डेट के एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। वही था कि हम यही उम्मीद किए थे कि रीनीट होता है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि NTA सिस्टमिक फेल्यूर था। NTA जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया था वही सिस्टमिक फेल्यूर था और NTA के रिफॉर्म्स को जो कमेटी फॉर्म किया गया था वो क्या रिफॉर्म्स लाएगी और अगले साल जो छात्र परीक्षा देंगे उनके ट्रस्ट को कैसा रिगेन कर सकता है, ये सारे सवाल हैं अभी भी गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो इसको कैसा देखा जाएगा और NTA ने किस तरह वो ट्रस्ट को रिगेन करता है, वो ये सारे सवालों को कैसा आंसर करेगा, ये आगे बढ़ के देखा जाएगा।